नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श न्यूज चैनल से पवन विश्वकर्मा और मेरे साथ है हमारे चीफ रिपोर्टर आशीष जी मेवाड़ा। और आशीष जी मेवाड़ा और उनकी पूरी टीम ने सीहोर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर और विधानसभा का पूरा आकलन किया है। इसके अलावा वो बुधनी विधानसभा भी पहुंचे हैं और आष्टा विधानसभा भी पहुंचे हैं। इछावर विधानसभा क्षेत्र के भी चप्पे चप्पे पर उन्होंने पहुंचकर नागरिकों से चर्चा की है, जिसके बाद एक जबरदस्त रिजल्ट निकलकर सामने आया है। हम आपको हमारा रिजल्ट बताने जा रहे हैं। अभी निर्वाचन आयोग और वोटों की गिनती बाकी है, लेकिन अभी ये हमारा अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन जीत रहा है और किसने किसको जबरदस्त टक्कर दी है। इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर हम यहाँ पर आज आदर्श न्यूज चैनल के स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ और भी जो बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम इस विषय को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी से शुरू करेंगे कि वहां आपको क्या अनुभव हुए और वहां कौन कौन से प्रत्याशी थे। मैं सर्वप्रथम आदर्श न्यूज के सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, साथ ही सीहोर जिले की सभी जनता का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मतदान तथा एक ऐसा दान जिसमें जनता स्वयं अपने विकास के लिए दान करती है, अपने विकास के लिए मत करती है, उन्होंने अपने विचार आदर्श न्यूज चैनल को दिए। यानी कि मुझे मेरी मेहनत का जो फल था वो जनता ने अपनी राय के रूप में दिया। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मैं सीहोर जिले की चारों विधानसभाओं में गया। जिस तरह बुधनी की आपने बात की, बुधनी इतनी हाई प्रोफाइल सीट इसलिए हो जाती है कि वहां से हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करूं कि मैं कांग्रेस से मस्तान जी को कांग्रेस ने टिकट दिया था, और मैं जब बुधनी में गया तो मैंने बुधनी में जब लाड़कुई से मैंने प्रारंभ किया, वहां के बाद में लाड़कुई के बाद में शाहगंज, बख्तरा, डोबी और पीली करार, रेहटी, नरसुल्लागंज के साथ साथ में अन्य छोटे छोटे गांव जो वहां पड़ते हैं रास्ते में मुख्य चौराहों पर, मैं वहां भी गया। मैंने छोटी छोटी चाय टपरियों पर, छोटे छोटे नुक्कड़ों पर, वह गांव में लोगों के घर जाकर भी मैंने चर्चा की। उस चर्चा में ये निकल के आया कि मस्तान जी को तो लोग ये कह रहे हैं कि है हमारे गांव का लाल, लेकिन हमने उसे छोटा ही देखा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस अभी भी कमजोर है। जी हाँ, क्योंकि कांग्रेस के मस्तान जी को जनता ये कहती कि वो है कौन, जबकि वो वहीं जन्मे, वहीं पले, वहीं बड़े। लेकिन वो टीवी सीरियल में अपना भाग्य आजमाने वहां चले गए, वहां उन्होंने हनुमान का रोल किया, लेकिन यहां वो आकर कमजोर पड़ते नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अनुभव को नहीं एक युवा को दिया मौका। तो कांग्रेस वहीं पिछड़ गई जहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जिसका राजनीतिक करियर अभी तो शुरू ही हुआ। जी, अब मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री जी वहां कितने मस्तान जी पर भारी पड़े या मस्तान जी ने कितनी उनको टक्कर दी, तो मैं आपको सटीक जो जनता ने रिजल्ट दिया है आशीष जी, लोग कह रहे थे कि वहां पर शिव और हनुमान में टक्कर है, उनको भगवान जियों से जोड़ दिया था। क्या हनुमान वहां पर टक्कर दे पा रहे हैं? और वहां की जनता जो है, वहां के युवा हैं, बुजुर्ग हैं और आदिवासी क्षेत्र को कहलाता, वहां पे क्या कहा उन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में, और जो मस्तान जी हैं विक्रम मस्तान, उनके बारे में क्या राय रही उनकी? सर्वप्रथम तो जनता का, मैं जैसे ही मैं लाड़कुई में पहुंचा तो वहां की जनता अपने विकास से तो खुश है, लेकिन मामा जी जिस तरह वादे करते हैं तो एक वादा शायद वहां भी कर गए कि हम गायों के लिए गौशाला बनाएंगे पूरी विधानसभा क्षेत्र। लेकिन मैं बात करूं कि वहां की जनता को, आज भी मैं खुद निजी तौर पर गया तो मैंने रोडों पर गायें देखी। वहीं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने के जो बड़े नेता हैं उन्होंने वादा किया था कि हम ऐसा चेहरा लेके आएंगे कि मामा जी को यहां से हटा देंगे, बदल देंगे। हम ऐसा चेहरा लाएंगे कि जो कांग्रेस के लिए, यहां जैसे बीजेपी का गढ़ है वैसा ही सीहोर जिले में बुधनी कांग्रेस का गढ़ बनेगा। लेकिन जनता से वहां छलावा किया गया, वहां दोनों ने ही वो काम पूरा नहीं किया। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आपने कितने नागरिकों से चर्चा की है? आदर्श न्यूज चैनल की ओर से वहां पर आप पहुंचे थे, कितने नागरिक थे? मैं हर एक तहसील में, हर एक गांव में मैंने लगभग ये टारगेट रखा था कि लगभग 100 से अधिक लोगों से मैं चर्चा करूंगा। इस तरह मैंने लगभग 6 जगह चर्चा की और मैं 600 प्लस लोगों के बीच पहुंचा। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मामा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों की नाराजगी दिखी कि मामा जी की जो बुधनी विधानसभा है उस पर उन्होंने 18 साल में अब ध्यान दिया। बिल्कुल आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर कितने वोटों से जीत रहे हैं
और मस्तान जी के क्या हालात रहेंगे, बिल्कुल संक्षिप्त में जल्दी जल्दी बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां जो मतदान हुआ था वहां 84% मतदान हुआ था 100% मतदान में। और उस मतदान में मामा जी पिछली बार कांग्रेस को बहुत साफ अंतर से हराते नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार मामला कैसा होगा वो मैं आपको बिल्कुल जस्ट मिनट में बताता हूं। बीजेपी को वहां 57%, 84% में से, क्यों मैं 100% में से नहीं निकालूंगा, मैं उस मतदान जो हुआ है मैं उसी में से निकाल रहा हूं। तो बीजेपी को वहां 57%, कांग्रेस को वहां 19% और अन्य को वहां 7 से 8% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। मामा जी सीधे सीधे कांग्रेस को ऐसे पछाड़ रहे हैं कि जैसे पहलवान के सामने बच्चा। बिल्कुल, आशीष जी ने बताया है कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र से फिर एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक बनने जा रहे हैं और स्वाभाविक है कि जब वो विधायक बनते हैं तो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। अब हम आशीष जी से जानना चाहेंगे कि अगली विधानसभा जो इछावर विधानसभा कहलाती है वहां पर क्या स्थिति है, और यहाँ की जो विधानसभा थी, यहाँ से कांग्रेस से शैलेंद्र पटेल, बीजेपी के प्रत्याशी करण सिंह वर्मा जो कि पूर्व राजस्व मंत्री भी हैं, उनको टक्कर दे रहे थे। क्या हालात हैं इछावर विधानसभा क्षेत्र के? इछावर विधानसभा इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाती है कि जैसे बुधनी बीजेपी का कर रहा है वैसे ही इछावर कांग्रेस बीजेपी के लिए और अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रत्याशी जो 35 साल से, लगभग 35 साल से सिर्फ 2013 में चुनाव हारा, कभी चुनाव ही नहीं हारे। जैसा आपने बताया कि राजस्व मंत्री रहे, बीजेपी का ऐसा गढ़ के सिर्फ वो बीजेपी को देखते थे, ना कि नाम को देखते थे। शायद इस बार पलड़ा टक्कर का हो सकता है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के बाद भी वहां की जनता का जो रुख रहा है, वहां के व्यक्तियों का जो रुख रहा है, जनता का वहां साफ कहना है कि हमारी जो तहसील है वो सीहोर विधानसभा में सबसे पीछे। सीहोर जिले जो है उसमें हमारी बुधनी विधानसभा, हमारी इछावर विधानसभा सबसे पीछे। इसका कारण वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं, लेकिन वहां के जो प्रत्याशी हैं उनको मानती है। वो ये कहती है कि हम इनको जिताते आ रहे हैं, बहुत जिता दिया, लेकिन बीजेपी को इस बार नए चेहरों को मौका देना था, युवा चेहरे को मौका देना था, क्योंकि बैल अब बूढ़ा हो चुका है। बेल बूढ़ा हो चुका है, यानी कि वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं शैलेंद्र पटेल जी चुनावी दंगल जीत रहे हैं, आशीष जी का ऐसा कहना है। आशीष जी, कौन बनेगा विधायक कैंपेनिंग को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं इछावर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि बहुत ही अद्भुत एक विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी मुख्यमंत्री आता है उसकी कुर्सी छिन जाती है। और मैं अब आशीष जी से जानना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं और इसमें आगे की क्या रणनीति इसमें सामने आ सकती है? सर, इस बार के यहाँ के नतीजे बड़े ही रोचक हो सकते हैं, क्योंकि सीहोर जिले में सबसे अधिक वोट यहीं पर पड़े हैं। जी हाँ, मैं बात इछावर की कर रहा हूं। इछावर में सबसे अधिक मतदान इस बार 86% जो मतदान हुआ है वो इछावर में हुआ है। उस 86% का मैंने जो एग्जिट पोल, जो जनता ने राय दी है, उस राय को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 35 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी शायद बीजेपी को इस बार भारी पड़ेगी। बीजेपी के उस एक ही चेहरे को टिकट देना कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ेगा। बीजेपी कहीं ना कहीं वहां से टिकट अगर परिवर्तन कर देती तो बीजेपी का, क्योंकि वो गढ़ माना जाता है, वहां परिवर्तन हो सकता था, वहां बीजेपी को सीट मिल सकती थी। लेकिन वहां उदासीनता, क्योंकि वहां के नेता जब जनता के बीच गया तो वहां की जनता बीजेपी के नेता का एक डायलॉग बोलती है, वहां के प्रतिनिधि का एक डायलॉग बोलती है कि हूं कहीं करूं। वहां की भाषा मालवी भाषा में, क्योंकि वो क्षेत्र लगता है पूरा सीहोर जिला मालवा में क्षेत्र में लगता है, तो मालवा क्षेत्र का ये एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि हूं कहीं करूं। जब एक नेता, एक अधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति ये कहता है कि हूं कहीं करूं, तो जनता कहती है कि हम ये करेंगे, और जनता ने इस बार किया है, जनता ने परिवर्तन दिया है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि 86% वोट में से बीजेपी को मात्र 35 से 36%, वहीं कांग्रेस को 37 से 38% और वहीं निर्दलीयों को 10 से 13% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी वहां से पिछड़ती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इछावर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी करण सिंह वर्मा बुरी तरह पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह हमारा आकलन है। और क्योंकि शैलेंद्र पटेल यहां से एक बार पहले भी विधायक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में यहां पर अनेक निर्माण कार्य कराए गए थे, जिसका फायदा उनको यहां मतदाताओं ने दिया है। और अब हम आगे चलते हैं आष्टा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर भी एक बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर थी, क्योंकि गोपाल इंजीनियर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन वो इससे पहले कांग्रेस से 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके थे। इसी प्रकार कांग्रेस के चौहान
यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके थे। उस समय वह प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ते थे, क्योंकि वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इस साल उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष अपनी पार्टी का, प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया और दोनों में ही कड़ी टक्कर यहाँ पर देखी गई। मैं आशीष जी से जानना चाहूँगा कि इस आष्टा विधानसभा क्षेत्र में वो कहाँ कहाँ गए और यहाँ के क्या समीकरण बनने वाले हैं। आष्टा विधानसभा के मैं सभी क्षेत्रों में गया, वहाँ के ग्रामीण कस्बों, वहाँ के वार्डों, सभी जगह मैं पहुंचा और वहाँ की जनता ने सिर्फ एक चीज कही कि अगर बीजेपी को टिकट देना था तो किसी बीजेपी वाले एक ऐसे कार्यकर्ता को दे देते जो यहाँ बरसों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन किसी कांग्रेस को टिकट क्यों दिया? हम किसी कांग्रेसी को वोट क्यों दें? क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं और हम कांग्रेस को नहीं चाहते जो बीजेपी वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने भी वही किया कि अपने किसी प्रत्याशी को टिकट ना देकर एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो प्रजातांत्रिक पार्टी से आते हैं, उन्हें कांग्रेस में शामिल किया। तो नाराजगी दोनों तरफ साफ दिखाई दे रही है कि दोनों ने ही उन नेताओं को, उन व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जो संगठन के लिए, उनके संगठन के लिए काम करते हैं। तो इसका नुकसान दोनों को देखना पड़ रहा है और इसी का नतीजा है कि यहां जबरदस्त भिड़ंत नजर आ रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आष्टा की, और आष्टा में इस बार 84% मतदान हुआ और उस मतदान का जो परसेंट मैंने निकाला है और जो जनता ने राय दी है, उस राय में जी हां 36 से 38% जो वोट हैं वो बीजेपी को मिलते नजर आ रहे हैं और वहीं 35 से 36% जो वोट हैं वो कांग्रेस को मिल रहे हैं और साथ ही निर्दलीय भी यहां अच्छा खासा 9 से 10% जो वोट शेयर है वो लेके जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आष्टा में सभा ली थी और लाडली बहनों का भी कोई असर यहाँ पर देखा जा रहा है? जी, उसी का असर है, इसलिए ही यहाँ बीजेपी के जो नपा अध्यक्ष रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो बचते नजर आ रहे हैं। नहीं तो अगर लाडली बहना नहीं होती और मामा जी की अगर रैलियां वहां नहीं होती, और शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी वहां कुछ हद तक बढ़त बनाए हुए। नहीं तो जब मैं सर्वे करने गया था, उसके बाद भी मैंने सर्वे के बाद भी वहां लोगों के बीच में चारों विधानसभा में गया हूं, वहां से जनता से मैंने राय ली है, तो वहां कहीं ना कहीं उससे उन्हें बढ़त मिली है। नहीं तो उसके पहले वहां साफ मैं कहूं कि 50-50 लग रहा था। क्या लगता है आपको, क्या आष्टा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है या कांग्रेस का जीत रहा है? क्या लगता है? जी हां, कहीं ना कहीं हमारे एग्जिट पोल में और जनता की राय में बीजेपी मामा जी की रैली और लाडली बहना ऐसी योजनाओं के चलते बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आष्टा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल सिंह इंजीनियर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस से प्रत्याशी कमल सिंह चौहान यहां से पिछड़ गए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आने वाला है। यह हमारे अनुमानित रिजल्ट हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब हम चलते हैं सीहोर जिले की एक और जबरदस्त विधानसभा क्षेत्र जो कि पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं में रही है। यहाँ से पूर्व विधायक जो कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं, रमेश सक्सेना के पुत्र शशांक सक्सेना को कांग्रेस के द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया था। तो दूसरी ओर इसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्तमान विधायक सुदेश राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया था और दोनों में कड़ी टक्कर होने जा रही थी। और बसपा से इस बार जबरदस्त प्रत्याशी के रूप में जो उतारे गए थे कमलेश दोहरे थे। इन समय में क्या हुआ, यहाँ पर क्या समीकरण बनने वाले हैं, हम इसको लेकर आशीष जी से चर्चा करने जा रहे हैं। आशीष जी, सीहोर विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल रहा? जिस तरह आपने कहा कि कमलेश दोहरे जी बीएसपी से उतरे थे, उसी तरह निर्दलीय जो अल्पसंख्यकों का वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिलता है, बीजेपी को मिलता है, लेकिन अधिकांश सीहोर जिले में वो कांग्रेस को फायदा देता है। तो 2 अल्पसंख्यकों का यहां मैदान में उतरना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान देता नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं बात करूं कि सीहोर जिले में 2 परिवर्तन बहुत बड़े नजर आए। बीजेपी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष जसपाल सिंह अरोड़ा वहीं कांग्रेस में शामिल हो गए और जो 2 बार से निर्दलीय प्रत्याशी श्री सन्नी महाजन जी यहां चुनाव लड़ रहे थे, वो बीजेपी को सपोर्ट करते नजर आए, वो बीजेपी के दामन में चले गए। उससे पहले यह लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे और इस बार एक ऐसा या तो निर्दलीय चेहरा सामने आएगा या फिर
कांग्रेस की विजय होगी, क्योंकि वो बीजेपी का जो संघ के व्यक्ति हैं, वो बीजेपी का कहीं ना कहीं वोट शेयर वो हमेशा लेके जाते हैं, और शामपुर दोराहा में उनका कहीं ना कहीं और चांदबड़ में उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। सीहोर नगर में थोड़ा कम होता है, लेकिन जो क्षेत्र यहां से सीहोर नगर से बाहर जाते हैं उनमें उनका वर्चस्व ज्यादा था, लेकिन उन्होंने इस बार बीजेपी का साथ देके कहीं ना कहीं बीजेपी को बचाया है। इसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस में भी बनती न हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के अभी अभी जो शामिल हुए हैं कांग्रेस नेता जसपाल सिंह अरोड़ा ने सशंक सक्सेना को अपना साथ दिया था, लेकिन एक फैक्ट और है जो कि उनके पिता पूर्व विधायक हैं और अभी भी गद्दावर वो नेता हैं, और इसका लाभ भी उनको मिल सकता है। इसमें आपकी क्या राय है? सर, मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट इसलिए कहना चाहूँगा, हमारी जो लाखों जनता हमारे देख रही है उनको इसलिए कहना चाहूँगा कि उनके पिताश्री, उनकी माताश्री और अब वो स्वयं, तो 3 पीढ़ियां, 3 ऐसे व्यक्ति जो हमेशा से जनता के बीच रहे, जनता की सुनी, जनता को देखा और जनता की समस्याओं को निवारण करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। तो वो फैक्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट शेयर में पिछली बार से इस बार बढ़त बनाता हुआ नजर आया। लेकिन मैं आपको रिजल्ट थोड़ी देर में बताऊंगा हमारी चर्चा के बाद कि क्या वो रिजल्ट इतना हद तक साबित हुआ कि बीजेपी को हरा सके। क्या जो कांग्रेस के में जसपाल सिंह अरोड़ा शामिल हुए, क्या वो बीजेपी को उतनी टक्कर दे पाए? क्या सन्नी महाजन का जो फैक्ट जो हर बार कहीं ना कहीं बहुत सारे बूथों में जीतते नजर आते थे, क्या वो इस बार बीजेपी के साथ खड़े होने से, मंच साझा करने से बीजेपी को फायदा दे पाए? और जनता ने जो वहां की समस्या रखी, मैं आपको बताना चाहूंगा जनता को कि मैं बड़खेड़ा हसन कांग्रेस प्रत्याशी का जो पैतृक गांव है वहां भी पहुंचा। वहां की जनता का कहना था कि जब इनके आदरणीय पिताश्री जब विधायक थे तो यहां की दुकानें जलती हुई नजर आती थी, लेकिन जब बीजेपी बनी तो वहां की जो दुकानें जिनसे अक्सर धुएं निकलते नजर आते थे, आज वहां खुशहाली और लोगों की हंसी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जनता में, उनके ही गांव में एक ऐसी लहर के जो बीजेपी के लिए है, और सीहोर जिला जो कि हम माने सीहोर नगर, वहां बीजेपी का गढ़ रहता है, वहां बीजेपी को हमेशा सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस बार वहां के जो युवा हैं, रोजगार को लेकर व अन्य मुद्दों को लेकर, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे आए कि जो युवा साथी कांग्रेस ने उतारा इस बार, उसके तरफ कहीं ना कहीं रुझान दिखा। क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि शामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने अपनी सभाएं ली थी, क्या उसका कोई असर पड़ेगा? इसका लाभ क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो सभा की थी उसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी शशांक सक्सेना को मिलने जा रहा है? क्या हालात रहेंगे? जी, आपको मैं बता दूं कि शामपुर से एक प्रत्याशी अल्पसंख्यक के रूप में वहां से जो सीहोर विधानसभा है उसके लिए खड़े हुए थे, तो जो कांग्रेस को जो वोट मिलता था वहां से भी वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। मैं दोनों की सभाओं पर चर्चा करूं उससे पहले मैं ये बता दूं कि शामपुर ऐसी जगह है जहां की कचौरियां, जहां बड़े बड़े नेता, वहां ऐसी दुकानें हैं, उन दुकानों पर मैं जब पहुंचा तो वहां के लोग ये कहते हैं कि यहाँ सर आइए, यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता इन कचौरियों का स्वाद लेके गए, आप भी जाइए। लेकिन स्वाद सब लेके गए हैं, लेकिन जो विकास हमें चाहिए था वो शायद अब हमें मिलेगा या कब हमें मिलेगा, वो क्वेश्चन अभी भी जनता के बीच में है। क्योंकि वहां जो रेडी वाले हैं, वहां जो, क्योंकि मैं हमेशा आम जनता के बीच जाने का प्रयास करता हूं और इस बार भी मैं आम जनता के बीच गया। नगर पालिका के जब रिजल्ट निकाले थे तब भी मैं आम जनता के बीच गया, किसी पार्टी कार्यालय में जाके ये रिजल्ट आदर्श न्यूज ने नहीं निकाला है। आपके सवालों के जवाब जो आपने कहे थे कि ये सवाल हमारे हैं कि हमें विकास कब मिलेगा, उन्हीं विकासों को लेकर मैंने चांदबड़, शामपुर, दोराहा, बड़खेड़ा हसन और अहमदपुर जैसे छोटे छोटे तहसील, टप्पा तहसील और सीहोर नगर में भी अनेकों चौराहे पर किया और जनता के लिए सवाल पूछा कि क्या जनता को विकास मिला, क्या जनता को रोजगार मिला, क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से रोजगार मिलेगा या जनता का भला होगा। वही चीजें मुझे जनता ने बताई और अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों के उससे क्या होता है। जब मामा जी की सभा हुई तो 10 बजे के बाद पहुंचे, ऑनलाइन उन्हें सभा करनी पड़ी, लेकिन कमलनाथ जी जब पहुंचे वो स्पष्ट रूप से वहां पहुंचे, अपने साक्षात अपने देह शरीर को लेकर वहां पहुंचे। तो उस शरीर को लेकर जब पहुंचे तो जनता का जुड़ाव हुआ, तो कहीं ना कहीं वहां थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को उसका मिल सकता है। लेकिन मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, 10 साल उन्हें यहां हो गए हैं और जब वो आए थे निर्दलीय के रूप में आए थे
और अब उन्होंने अपना एक ऐसा बड़का पेड़ यहां लगा लिया है कि वो विकास की बात भी करते हैं, क्योंकि विकास इसलिए मैं कहूंगा कि नगर पालिका सीहोर नगर में बहुत विकास हुआ। नगर पालिका क्योंकि अब बीजेपी के हाथ में है, तो वहां से भी उन्हें सपोर्ट मिलता है और वहां से भी काम होते, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए फायदा है। सन्नी महाजन जी आए, उनसे फायदा है, लेकिन जो वोट कटा इस बार, कुछ बीजेपी का जो मिल रहा था फायदा, वो उनका जसपाल सिंह अरोड़ा के जाने से कहीं ना कहीं घाटा भी लग रहा है। क्या लगता है आपको, सीहोर विधानसभा क्षेत्र से कौन बाजी मारकर आ रहा है? चुनावी जंग कौन जीत रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि दोहरा जो एक तहसील का दर्जा मिल गया था वो छिन गया, तो दोहरा को वो दिलाया, क्योंकि दोहरा से हर बार सन्नी महाजन जी शामपुर से, हर बार सन्नी महाजन जी अहमदपुर से कहीं ना कहीं कुछ बूथों पर जीतते नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने समर्थन बीजेपी को दिया और उनको तहसील का दर्जा दिया, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। और वहां जो मुस्लिम संख्या की महिलाएं, मैंने उनसे भी वहां बात की, अल्पसंख्यकों से मैंने बात की, तो लाडली बहना का कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिला और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को जो 85% वहां वोट डले, उसमें से बीजेपी को 45% वोट शेयर मिला है। जी हां, 45% वोट शेयर मिला है और कांग्रेस को जो पिछली बार वोट शेयर था उससे बड़ा है, 28 से 30% वोट शेयर इस बार कांग्रेस को मिला है और निर्दलीय को यहां 7 से 10% के बीच में वोट मिलते नजर आ रहे हैं। यानी कि आशीष जी की पूरी बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। उनका कहना है कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय श्री की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर को जो मूल रूप से रिजल्ट आएंगे उसमें और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हम आगे भी लगातार ये डिबेट को जारी रख रहे हैं। आशीष जी, और भी आपको क्या अनुभव मिले हैं सीहोर विधानसभा क्षेत्र में, बुधनी विधानसभा क्षेत्र में और आपके आष्टा विधानसभा क्षेत्र में, इछावर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थितियां रही हैं और यहाँ के क्या क्या समीकरण संभवतः हो सकते हैं, सभी एक साथ बताएं। जैसे मैंने अभी अपने एग्जिट पोल में आदर्श न्यूज़ के बताया कि जनता ने जो मुझे राय दी, मैं उसके लिए उनका पुनः धन्यवाद करता हूं अपने शब्दों से। और मैं ऐसा ही कहूंगा कि लोकतंत्र में और लोकमत में अपना ऐसे ही मतदान देते रहें और इस बार जो मतदान 86% कहीं 84% हुआ है उसको हम 90 से ऊपर लेके जाएं और आप जनता अपने हित के लिए वो मतदान जरूर करें। आदर्श न्यूज़ चैनल ये आपसे अपील करता है और साथ ही जो आपने हमारा सहयोग दिया, मैं आपके सवाल आपके प्रत्याशियों से भी लगातार पूछ रहा हूं और पूछता जाऊंगा और आगे भी हम ऐसे ही काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं बुधनी पहुंचा तो वहां भी विकास जनता को चाहिए था, लेकिन उनका यह कहना है कि हमें जो विकास चाहिए था वो 18 सालों में अब आया है। वहीं बात करूं आष्टा की, तो आष्टा के जो ट्रेन है वहां अभी तक नहीं पहुंची है। 50-50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर उन्हें ट्रेनों के लिए जाना पड़ता है, कहीं लंबी दूरी अगर उन्हें जानी है तो ट्रेनों का। जब मैंने ये सवाल जनता से पूछा तो जनता ये कहते हैं कि हाँ, ट्रेन तो रुकती नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। बसें ऐसी हैं कि जिनमें हम अगर कहीं जाएं तो उनका स्टॉपेज ठीक तरीके से नहीं है। यहाँ जो बस स्टैंड है उसका रखरखाव, बाकी चीज़ें यहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारे लिए यहाँ आज भी पुलों का अभाव है, कुछ बने हैं लेकिन अभी भी अभाव है। जब बात करूँ मैं इछावर की, तो इछावर की जब मैं गया तो वहाँ की बस स्टैंड नहीं, वहाँ एक बाजार नज़र आया। उस बाजार में वहाँ की नगर पालिका कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई कि वहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं दे पाई। कि हाँ, मैं मानता हूं कि वहाँ सीएम राइज स्कूल, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ वहाँ बहुत अच्छा है, अब जाके विकास मिला है, लेकिन क्या इस विकास से ही वहाँ की जनता सुखी है? वो भी मैंने आपको बताया कि जनता ने कहा कि हूँ कहीं करूँ का जवाब जनता ने दिया है। साथ ही अगर मैं बात करूं सीहोर विधानसभा की, तो सीहोर विधानसभा एक ऐसी हाई प्रोफाइल रही है कि जहां से चाचा भतीजा की लड़ाई, जनता ने स्वयं कहा कि इस बार चाचा भतीजा की लड़ाई, इस बार युवा वर्सेस अनुभव है। उस युवा वर्सेस अनुभव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने वोट शेयर में फायदा मिला और कहीं ना कहीं बीजेपी को सन्नी महाजन, कांग्रेस को जो जसपाल सिंह अरोड़ा है उनके आने से फायदा मिला और कहीं ना कहीं इन दोनों के वोट शेयर जो निर्दलीय थे उन्होंने भी काटे और जो बीएसपी के प्रत्याशी थे कमलेश दोहरे जी, उन्होंने भी अपना वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं खींचा है और जनता का ध्यान अन्य पार्टियों की ओर, जो सीहोर जिले में अन्य पार्टियां हैं उनकी ओर भी लगाया है। साथ ही मैं अगर सीहोर जिले की सीहोर नगर की समस्या की बात करूं तो यहां सीहोर जिले की जो सीवन नदी है, मैं आपको इस बार इसलिए इसको लेके आया हूं कि जब यहाँ मेला लगा था, जब यहाँ सावन में शिव जी को, जो कि यहाँ कुबरेश्वर धाम विश्व प्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का स्थल है, तो यहाँ आप स्वयं जानते हैं, जनता जानती है कि उस नाले का, जी मैं इस वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं कि पानी तो वो होता है जो साफ हमें तली दिखाई दे, अरे तली नहीं दिखाई दे लेकिन पानी तो दिखाई दे, लेकिन उस पानी में कीचड़ था
उस पानी में पन्नी थी, उस पानी में ऐसी ऐसी चीजें थी कि जिसको व्यक्ति देखना पसंद नहीं करता। अब जाके 4 करोड़ वहां खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर की जनता आई थी उन्होंने सीहोर नगर को कैसा देखा, पूछती है सीहोर। क्या लगता है आपको, क्या लगता है सीहोर जिले में जो 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं? इस बार कहीं ना कहीं चारों विधानसभा सीटों में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। मैं ये आपको बात खुल के कहता हूं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मामा को जितना ध्यान सीहोर जिले पे देना था विकास की ओर, उतना नहीं दे पाए। हमारे जिले से हम कहते हैं सीएम है, लेकिन सीएम कहीं ना कहीं जनता का यह कहना है कि बुधनी तक सीमित रह गए। अगर एक सीएम अपने ही जिले में, अपनी ही विधानसभा में सीमित रह जाए तो कहीं ना कहीं घाटा होता है। उसका घाटा इछावर में बीजेपी को मिला और 3-1 से बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन ये आंकड़े संभावित हैं। जिस तरह हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको मेन जो रिजल्ट है वो प्रशासन की ओर से 3 तारीख को लिखेगा, लेकिन ये जनता का मत है। जो हमारा एग्जिट पोल है, हम जनता के बीच में गए, हमने हर एक तहसील में लगभग 100 से अधिक लोगों से चर्चा करने की कोशिश की, महिलाओं से, युवाओं से, यहां तक कि वृद्धजनों से भी चर्चा करने की कोशिश की कि अगर आपके कार्यकाल में, आपके जमाने में जब चुनाव होते थे तब कैसे होते थे और अब कैसे होते। तो जनता का यह कहना है कि अब की राजनीति तो ऐसी हो गई है कि हम उस पर कीचड़ फेंकेंगे तो हम जीत जाएंगे, उस पर कीचड़ हमने ज्यादा पोत दिया तो हम साफ हो जाएंगे। तो वो राजनीति और वो चीजें तो इस बार अब नहीं बची हैं। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी या नेहरू जी के जमाने में देखते थे, जब वो एक ही पटल पर अगर कुछ कह देते सामने तो वो बाहर जाकर चौबारे में एक साथ खाना खाया करते थे, वो राजनीति तो हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन सीहोर जिला में आप साफ बता दूं कि इछावर जो मुख्यमंत्री जी के लिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए यह है कि एक अभिशाप है, ये एक मिथ्य है, वहां जाने से डरते हैं। तो इछावर जो 35 साल से बीजेपी के कब्जे में रहा, 2013 में कांग्रेस ने जीता, तो वहां से वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी आष्टा में कहीं ना कहीं टक्कर होती नजर आ रही है। सीहोर और बुधनी बीजेपी साफ तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। 3-1 से हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी आगे है। बिल्कुल, आशीष जी ने पूरी बात स्पष्ट कर दी है। इछावर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र पटेल जी चुनाव जीत रहे हैं, ये हमारा एग्जिट पोल है। और सीहोर विधानसभा से विधायक सुदेश राय जी चुनाव जीत रहे हैं और आष्टा विधानसभा क्षेत्र से गोपाल इंजीनियर चुनाव जीत रहे हैं। इसी प्रकार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत रहे हैं। और लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे 3 दिसंबर को, क्योंकि 3 दिसंबर को प्रशासन की ओर से रिजल्ट डिक्लेयर